गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CS क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द नेम स्पेस इन पाइथन। तो बेसिकली नेम स्पेस होता क्या है, अभी तक हमने क्या किया था, एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट कराया था। तो जब हम किसी एक मॉड्यूल को, वो मॉड्यूल यूज़र डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो, अगर हम उसे दूसरे मॉड्यूल में इंपोर्ट कराते हैं तो उसी स्टेट को हम कहते हैं नेम स्पेस। लेकिन नेम स्पेस डिफाइन करने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस नेम स्पेस को डिफाइन करें, यानी उसका नेम डिफाइन करें। पाइथन नेम जो है वो एक ऐसा आइडेंटिफायर है जिससे हम पाइथन ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, और पाइथन में हर एक चीज़ को हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कहने का मीन्स ये है, ईच एंड एवरी थिंग विद इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन ऑब्जेक्ट, चाहे वो फंक्शन हो, वेरिएबल हो, क्लास हो, और हर एक का एक यूनिक नेम होता है, दैट इज एस एन आइडेंटिफायर। नेम स्पेस जो है बेसिकली दो प्रोग्राम या दो फंक्शन के बीच में डिफरेंट सेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी दो अलग अलग सेक्शन हैं, उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेम स्पेसेस का यूज़ करते हैं। तीन तरह के नेम स्पेस होते हैं, लोकल, ग्लोबल और बिल्ट इन स्पेस होता है। तो जब सबसे पहले आपका पाइथन प्रोग्राम रन करता है तो बिल्ट इन स्पेस बनते हैं। बिल्ट इन नेम स्पेस बेसिकली क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड है। जैसे हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं, आईडी फंक्शन यूज़ करते हैं, एक अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर ग्लोबल वेरिएबल है उसको यूज़ करते हैं। सो ऑल दीज आर द बिल्ट इन नेम स्पेस जो खुद ब खुद क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं ग्लोबल नेम स्पेस, यानी ग्लोबल वेरिएबल जो हम डिफाइन करते हैं, इनका एग्जीक्यूशन भी पूरे प्रोग्राम में होता है। इसके बाद आते हैं लोकल नेम स्पेस, जिनका लोकल स्कोप होता है, यानी जिस फंक्शन में उनको डिफाइन किया है सिर्फ उसी फंक्शन तक वो एक्सेस हो पाते हैं। अब एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहला जो है लोकल नेम स्पेस, इसको आप समझ सकते हैं ये बिल्कुल लोकल वेरिएबल की तरह है, और ये लोकल वेरिएबल जिस फंक्शन जिस ब्लॉक में क्रिएट होता है इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी के अंदर होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ तब तक वर्क करता है जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, हमने f1 नाम से एक फंक्शन बनाया है जिसमें दो वेरिएबल पास किए a और b, और इसकी फंक्शनैलिटी है वो उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा रहा है, दैट इज c, और उसकी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जब मैं f1 फंक्शन कॉल करेंगे तो उसकी जगह c की वैल्यू आएगी। लेकिन जैसे ही f1 फंक्शन हम कॉल करते हैं, हमारा इंटरप्रेटर जो है f1 फंक्शन को कॉल कराएगा, तो कॉल कराते ही उसकी डेफिनेशन कॉल होगी, और डेफिनेशन कॉल होते ही c नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें a और b का एडिशन आएगा। तो ये जो c वेरिएबल बना ये सिर्फ और सिर्फ तब तक वर्क करेगा जब तक f1 कॉल हो रहा है। इसीलिए इस c वेरिएबल को हम कहते हैं दैट इज द लोकल नेम स्पेस, और इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल के अंदर ही रहता है। सो दैट्स ऑल आर द नेम स्पेस इन पाइथन, लोकल नेम स्पेस। दूसरा जो नेम स्पेस है दैट इज द ग्लोबल नेम स्पेस, ये बिल्कुल ग्लोबल वेरिएबल की तरह होता है, और ये कब क्रिएट होता है, जब हम किसी एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कराते हैं किसी दूसरे मॉड्यूल में। जैसे हमने यहाँ मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया है और उसको हम m नाम से एब्रीविएट कर रहे हैं, तो हम m के थ्रू उस मैथ मॉड्यूल के अंदर जितने ही फंक्शन है, जैसे हमने यहाँ पर पावर फंक्शन कॉल कराया जो पावर कैलकुलेट करेगा 2 की पावर 4 दैट इज 16, तो यहाँ m जो है वो ग्लोबल नेम स्पेस की तरह वर्क करता है, और इसका जो स्कोप है पूरे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में रहता है। तीसरा जो नेम स्पेस है दैट इज द बिल्ट इन नेम स्पेस, इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही आप प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं तो ये कुछ वेरिएबल और फंक्शन जो होते हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जैसे प्रिंट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है, आईडी फंक्शन है, नेम वेरिएबल है, तो ये कुछ बिल्ट इन नेम स्पेस होते हैं जिनको आपको अलग से क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो ऑल दीज आर द नेम स्पेस इन पाइथन। आई होप आपको नेम स्पेस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार इसको रिवाइज करिएगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।